वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 34 क्लास 8 की। और आज की वर्कशीट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर से। और आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। As we know that different life processes like digestion, circulation, excretion, respiration are essential for the survival of every individual, but reproduction is essential for the continuity of life on the earth. तो digestion, circulation, excretion, respiration ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल के लिए। तो डाइजेस्ट करना खाने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन या कोई भी फ्लूइड सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह जो एक्सक्रीशन है उससे वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी का बाहर जाता है। रेस्पिरेशन, ब्रीथ करना, गैसेस एक्सचेंज होना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। अब रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो अगर हम ये चाहते हैं कि लाइफ कंटिन्यू होती रहे, एक स्पीशी ख़त्म ना हो, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। कैसे, आइए जानते हैं। अब पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन क्या है, क्या उसकी ज़रूरत है। सो व्हाट विल हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। तो आप सोचिए कि अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा। हमें पता है लिविंग बींग्स आर नॉट इमॉर्टल, है ना। हर कोई इवेंचुअली एक दिन मरेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम जिंदा ही रहेंगे, हम इमॉर्टल हैं, ऐसा नहीं है, हम अमर नहीं हैं। इवेंचुअली दे डाई। सो व्हाट विल मेक श्योर दैट ऑर्गेनिज्म विल स्टिल एग्जिस्ट इन नेचर। तो एक ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए ना जिससे ये श्योर हो जाए कि वो ऑर्गेनिज्म नेचर में रहेगा ही। मान लीजिए ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं, मान लीजिए ह्यूमन बींग ने अगर रिप्रोड्यूस नहीं किया तो क्या होगा। अगर उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो जब वो ऑर्गेनिज्म मरेगा, जब अब ये ह्यूमन मरेगा तो इस जैसा और कोई ह्यूमन होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए ह्यूमन की जो स्पीशी है वो अर्थ से ख़त्म हो जाएगी और ह्यूमंस नहीं रहेंगे। मान लीजिए एक प्लांट है, फिर अगर उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो क्या होगा, और प्लांट अगर नहीं बने उस जैसे तो क्या होगा। प्लांट जो है इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब ये प्लांट मरेगा तो ये वाला प्लांट रहेगा ही नहीं नेचर में। सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज देयर हैज टू बी सम प्रोसेस। तो जिससे एक ऑर्गेनिज्म हमेशा नेचर में रहे, इसलिए कोई ना कोई उसके लिए प्रोसेस होना चाहिए, और वही जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है रिप्रोडक्शन। सो द प्रोसेस दैट हेल्प इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग from the existing one, that is parent, is called reproduction. तो एक ऐसा प्रोसेस जो ये इंश्योर करता है कि जो नए इंडिविजुअल्स हैं या जो ऑफस्प्रिंग है, न्यू इंडिविजुअल को बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट। तो अभी जो स्पीशी है उससे अगर कोई नई स्पीशी बन रही है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन बींग्स but also in all the animals, plants and lower unicellular organism और in all living beings। तो ये जो प्रोसेस है ये सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मतलब एक ही सेल से बना हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बींग्स हो, चाहे और एनिमल्स हो या कोई भी प्लांट हो, सबके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। तभी वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो स्पीशी है पर्टिकुलरली, वो एग्जिस्ट करेगी आगे तक नेचर में। तो it makes sure that continuation of species of the organism without existence। तो क्या होता है, ये जो रिप्रोडक्शन है, it makes sure कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो स्पीशी है, वो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू होता रहे और वो एक्सटिंक्ट ना हो, वो खत्म ना हो। सो अ मैंगो ट्री गिव्स राइज टू मैंगो ट्री, मैंगो ट्री से मैंगो ट्री ही बनेगा, हमें पता है। अ कैट गिव्स बर्थ टू किटन, है ना, कैट किटन को बर्थ देती है, उसके बेबी का नाम किटन है ना, जो बेबी है उसे किटन बोला जाता है। अ कैट गिव्स बर्थ टू अ किटन प्रोड्यूसिंग द सेम स्पीशीज एवरी टाइम। तो हमेशा सेम स्पीशी बनती है ऐसा तो है नहीं कि कैट एक डॉग को जन्म दे, ऐसा नहीं होता, या ह्यूमन बींग किसी प्लांट को जन्म दे, इस तरह नहीं होता। तो सेम स्पीशी ही प्रोड्यूस होती है
हैव यू एवर सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? क्या आपने डिफरेंट एनिमल्स के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें देखा है? अब यहाँ पे ये कह रखा है कि आप ट्राई करो रिकॉल करने का जो यंग वंस होते हैं उनके नाम। तो एक टेबल दी है, इसमें आपको रिकॉल करना है। जैसे ह्यूमन का जो छोटा बच्चा होता है उन्हें क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। इसी तरह कैट के यंग वन को क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं, है ना, किटन बोलते हैं। डॉग के यंग वन को क्या कहते हैं? पपी बोलते हैं। बटरफ्लाई का जो यंग वन है, जो बेबी होता है, क्या होता है वो? कैटरपिलर, है ना, कैटरपिलर होता है वो। इसी तरह हेन का जो बेबी है वो चिक होता है। काओ का बेबी क्या होता है? काफ। और फ्रॉग का टैडपोल। तो ये सारे नाम हैं ऑफ यंग वंस ऑफ सम एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप्स, बेसिकली दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। पहला होता है सेक्सुअल मोड और दूसरा होता है एसेक्सुअल मोड। तो दोनों में क्या फर्क है? सेक्सुअल मोड में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग। दो पेरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं एक ऑफस्प्रिंग। और होता क्या है यहाँ पे? जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं, वो मिल जाते हैं आपस में, और तब जाके ऑफस्प्रिंग बनता है। जो जाइगोट बनता है वो आगे जाके डेवलप होके क्या बनता है? यंग वन या फिर ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ? मेल की भी जरूरत है और फीमेल की भी जरूरत है। तो मेल और फीमेल दो पेरेंट की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट जो है वही एक ऑफस्प्रिंग बना सकता है। सो इट इज अ प्रोसेस वेयर सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। अब ये सिंगल पेरेंट डिवाइड करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ठीक है, तो ये डिवाइड करता है और जो नया ऑफस्प्रिंग है वो बनाता है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है दोनों में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, whereas asexual reproduction involves only a single parent. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है गैमीट्स का, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है? डिवीजन हो जाता है। जो पेरेंट है, सिंगल पेरेंट जो है, वो डिवाइड कर लेता है और क्या हो जाता है? ऑफस्प्रिंग में, और ऑफस्प्रिंग वहां पे बन जाता है बाय डिवीजन। तो अब पढ़ लेते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग्जिस्टिंग स्पीशीज से नए इंडिविजुअल बनाए जाते हैं, मतलब नए इंडिविजुअल बनते हैं। तो यही जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इम्पोर्टेंस बताना है रिप्रोडक्शन का। क्या इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्शन का? इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज दैट इट एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटिंक्शन। तो कोई भी स्पीशी बिना खत्म हुए उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, यही चीज इंश्योर करता है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, what will happen if the living organism had not reproduced? अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा? तो उस वो जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचर से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना। और अगर ऐसा हुआ होता कि कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अगर रिप्रोड्यूस नहीं किया होता तो अब इस समय लाइफ पॉसिबल नहीं होती अर्थ पे, क्योंकि सारे जो स्पीशी हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके होते। So if the living organism had not reproduced, then life would not have been possible on earth, as all species would have been extinct. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग। तो डिफरेंट मोड्स बताने हैं। हमें पता है कि दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसकी यहाँ आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि इट इज अ प्रोसेस वेयर टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। और इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी आप डेफिनेशन लिख दोगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच अ सिंगल पेरेंट डिवाइड टू गिव राइज टू इट्स ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।